मैं आज जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वॉट आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी वॉट आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुमने एक बार मुझसे एक वादा किया था। यू वंस मेड मी अ प्रॉमिस। यू वंस मेड मी अ प्रॉमिस। तुमने एक बार मुझसे एक वादा किया था। यू वंस मेड मी अ प्रॉमिस। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मेड नो सच प्रॉमिस। आई मेड नो सच प्रॉमिस, यानी मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। आई मेड नो सच प्रॉमिस। उसका घर यहाँ से दूर नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हिज हाउस इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर। हिज हाउस इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर। उसका घर यहाँ से दूर नहीं है। हिज हाउस इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर। ये किताबें आपकी हैं या मेरी? तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आर दीज बुक्स योर्स और माइन। आर दीज बुक्स योर्स और माइन। ये किताबें आपकी हैं या मेरी? आर दीज बुक्स योर्स और माइन। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि मैं इस घर में खुद से रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। आई लिव इन दिस हाउस बाय माई सेल्फ। आई लिव इन दिस हाउस बाय माई सेल्फ, यानी मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, खुद से रहता हूँ। आई लिव इन दिस हाउस बाय माई सेल्फ। ये मेरा है और वो तुम्हारा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ में कि ये मेरा है वो तुम्हारा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माइन एंड दैट्स योर्स। दिस इज माइन एंड दैट्स योर्स। ये मेरा है और वो तुम्हारा। दिस इज माइन एंड दैट्स योर्स। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू सी मी। अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू सी मी। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू सी मी। तुम्हारी कार तो मेरे जैसी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर कार इज सिमिलर टू माइन। योर कार इज सिमिलर टू माइन, यानी तुम्हारी कार तो मेरे जैसी है। योर कार इज सिमिलर टू माइन। वो एक ईमानदार आदमी लगता है। ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन। ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन। वो एक ईमानदार आदमी लगता है। ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन। लगता है किसी को आंसर नहीं पता। नो वन सीम्स टू नो द आंसर। नो वन सीम्स टू नो द आंसर। लगता है किसी को आंसर नहीं पता। नो वन सीम्स टू नो द आंसर। तुम्हें इतना पैसा किसने दिया? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु गेव यू ऑल दैट मनी। हु गेव यू ऑल दैट मनी। तुम्हें इतना पैसा किसने दिया? हु गेव यू ऑल दैट मनी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। आई डोंट नीड योर सिंपैथी, यानी मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो आई ओ अ लॉट टू यू। आई नो आई ओ अ लॉट टू यू। ये हम पैसों के लिए भी बोलते हैं और एहसान के लिए भी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आई नो आई ओ अ लॉट टू यू। मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है। इस घर का मालिक कौन है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस। हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस। इस घर का मालिक कौन है? हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस। क्या तुम जानते हो ये किसका है? डू यू नो हु दिस बिलोंग्स टू। डू यू नो हु दिस बिलोंग्स टू। तो जब भी हम किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो, क्या आपको पता है किसका है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं डू यू नो हु दिस बिलोंग्स टू। तुम वहाँ कितने बजे पहुँचे थे? तो यहाँ पर किसी से कोई पूछ रहा है कि तुम वहाँ कितने बजे पहुँचे थे। इसकी इंग्लिश होगी व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर। व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर। तुम वहाँ कितने बजे पहुँचे थे। व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर। मैं जानता हूँ समय ख़त्म होता जा रहा है। आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट। आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट। मैं जानता हूँ समय टाइम ख़त्म हो रहा है, समय ख़त्म होता जा रहा है। आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट। मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटेंशन का। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर। मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर। वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। इफ़ आई न्यू इट आई वुड
टेल यू, इफ़ आई न्यू इट आई वुड टेल यू, यानी अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। इफ़ आई न्यू इट आई वुड टेल यू। लो बस आ गई, जैसे कि हम इंतज़ार करते हैं बस स्टेशन पे, एकदम से दूर से आती हुई बस दिखती है तो हम इस तरीके से बोलते हैं लो बस आ गई। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। लो बस आ ली, हेयर कम्स द बस। बस में बहुत भीड़ है, द बस इज़ वेरी क्राउडेड, द बस इज़ वेरी क्राउडेड, यानी बस में बहुत भीड़ है, द बस इज़ वेरी क्राउडेड। मेरा बस में बटुआ चोरी हो गया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड माई वॉलेट स्टोलन ऑन द बस, आई हैड माई वॉलेट स्टोलन ऑन द बस। बस में मेरा बटुआ चोरी हो गया, आई हैड माई वॉलेट स्टोलन ऑन द बस। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, देर इज़ नो शेम इन दैट, देर इज़ नो शेम इन दैट, यानी कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, देर इज़ नो शेम इन दैट। तुम्हारी बात बहुत चुभती है, इस इंग्लिश में बोलेंगे योर वर्ड्स रियली हर्ट मी, योर वर्ड्स रियली हर्ट मी। तुम्हारी बात बहुत चुभती है, योर वर्ड्स रियली हर्ट मी। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई दे रही हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई दे रही हूँ, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है आपने ज़रूर सुना होगा, हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तो यहाँ पर ये कह रही है कि तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। योर आइज टेल मी दैट यू आर लाइंग, योर आइज टेल मी दैट यू आर लाइंग। तुम्हारी आंखें बताती हैं मुझे कि तुम झूठ बोल रहे हो, योर आइज टेल मी दैट यू आर लाइंग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बोल रही है कि मेरा आज का दिन बहुत ख़राब रहा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हैड अ रियली बैड डे टुडे, आई हैव हैड अ रियली बैड डे टुडे। आज का दिन मेरा बहुत ख़राब रहा, आई हैव हैड अ रियली बैड डे टुडे। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड डाई इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू, आई वुड डाई इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू, यानी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, आई वुड डाई इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू। दोस्त वही है जो ज़रूरत में काम आए, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो इसका दोस्त इसकी मदद करने से मना कर रहा है, तो इससे कह रही है कि दोस्त वही है जो ज़रूरत में काम आए, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जानकर अच्छा लगा, शुक्रिया, गुड टू नो थैंक्स, गुड टू नो थैंक्स, यानी जानकर अच्छा लगा, शुक्रिया, गुड टू नो। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडेंट होल्ड बैक माई टीयर्स, आई कुडेंट होल्ड बैक माई टीयर्स, यानी मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, आई कुडेंट होल्ड बैक माई टीयर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कर देना, और ज़रूर बताना हमें कमेंट्स बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।